नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। महाराष्ट्र में क्या चुनाव आयोग फंस गया है और दिल्ली में चुनाव आयोग के संभावित खेला को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आयोग को घुटनों पर ला दिया। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट बढ़े। हालांकि इस वोट की बढ़ोतरी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से फिर कहा है कि कृपया मतदान के दौरान की वीडियो क्लिप सुरक्षित जरूर रखना। यानी कि उसने भी ये चेता दिया है कि आप वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ न करें। सबसे पहले मैं राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के विषय में बात करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अपने एलआई शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी शरद पवार के नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनके मामले के बावजूद भी चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट व विधानसभा के वोटर लिस्ट की कॉपी उन्होंने सौंप रहा। हालांकि इसका उल्लेख उन्होंने सदन में भी किया था और चुनाव आयोग को घेरे में लिया था। कल प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच 5 महीनों में इतने वोट बढ़ा दिए कि जितनी की हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है, और जितने मत विगत 2019 से 24 के बीच में नहीं बढ़े थे, उतने वोट केवल लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में बढ़ गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जितने वयस्कों की आबादी है उससे ज़्यादा वोट बना दिए गए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने उदाहरण सहित बताया कि वयस्कों की कुल आबादी 9,54,00,000 है, और जबकि चुनाव आयोग के अनुसार यहाँ पर जो मतों की संख्या हुई है महाराष्ट्र में वो 9,68,00,000 है। तो आखिर इतने ज़्यादा वोट कैसे हुए? इसका संजय राउत, जो कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य भी हैं और प्रवक्ता भी, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में खेल किया है, वयस्क आबादी से ज़्यादा जो मतदाताओं की संख्या दिखाई है वो वोट अभी दिल्ली में गए हैं, फिर ये वोट बिहार में जाएंगे, इसके बाद यूपी में जाएंगे। एक तरह से उन्होंने ये कटाक्ष किया, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। दिल्ली का चुनाव हुआ 48 घंटे बाद केवल एक लाइन का उनका
वो आया कि यहाँ केवल 60.54% मतदान हुआ है, जबकि उन्होंने संख्या नहीं बताई। कल केजरीवाल ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। इसके पहले उन्होंने ये आरोप चस्पा किया था कि बीजेपी उनके 16 उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है और उन्हें 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है दल छोड़ने के लिए। ये भले ही राजनीतिक बयान हो, लेकिन तुरंत ही इस पर जांच शुरू हो गई और केजरीवाल से पूछताछ भी हो। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम वहां पहुंची। एक टीम ने संजय सिंह को पूछा, क्योंकि संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता करके इसी प्रकार के आरोप की पुष्टि की थी। संजय सिंह ने कहा कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं वहीं एसीबी के दफ्तर में आ जाता हूँ। तो वो वहीं गए और एक मुकेश अहलावत, जो कि विधायक भी और उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने यही आरोप लगाया था कि और नंबर भी सार्वजनिक किया था कि इस नंबर से उन्हें संपर्क किया गया है और ऑफ़र दिया गया। उनके पास भी एसीबी की टीम पहुंची और ये कहा कि आप सबूत दीजिए। होना ये चाहिए कि जिन पर आरोप लगाया जा रहा है टीम वहाँ पूछताछ करती, लेकिन जिन्होंने खुलासा किया और जिन्होंने आरोप लगाया उनको ही घेरा जा रहा है। कल केजरीवाल ने 70 विधायकों की उम्मीदवारों की जो बैठक थी उनकी करके उनसे 87 फॉर्म जो मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी देते हैं उसको एक नई साइट बना के उस पर अपलोड कर दिया। एक तरह से ये चुनाव आयोग पर नैतिक दबाव है, क्योंकि 87 सभी एजेंटों के पास है और उन्होंने अपलोड कर दिया है, जिससे कि अगर चुनाव आयोग चाह कर भी अब इसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता। हालांकि वहाँ भी करीब तमाम वोट बढ़े हैं, खुद ही उन्होंने ये माना है चुनाव आयोग ने। लेकिन देखना ये है, आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ काउंटिंग शुरू लगभग हो गई है। वहाँ देखना होगा कि क्या यहाँ आयोग कोई खेला कर पाया। वैसे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आयोग को शुरू से ही सवालों के घेरे में लिया था, मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में या काउंटिंग में जिस तरह से वोट बढ़ जाते थे इसमें बढ़ पाए होंगे। अब चूँकि एग्जिट पोल नहीं है, अब ये एग्जैक्ट है, उस एग्जैक्ट के लिए हम सभी को आज चुनाव आयोग की कारगुजारियाँ देखनी पड़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार से महायुति या यूँ कह लीजिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, यहाँ तक कि एनसीपी नेता ने भी मरकटवाड़ी का जिक्र किया कि उनके जीते हुए विधायक इस्तीफा देने को तैयार हैं। चुनाव आयोग केवल एक गांव में ही करा के ये देख ले कि आखिर उनके उम्मीदवार को इतने कम वोट क्यों मिले। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली पर हम भी निगाह बने हैं, आप भी निगाह रखिए और ये देखिए कि आयोग आखिर क्या कर रहा है, वो क्यों सवालों के घेरे में है। जय हिंद, जय भारत।